एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर सभी की ट्रेनिंग और बिहेवियर के बारे में रिपोर्ट लिख रहा होता है। और इस बार हम देखते हैं कि राइनर और एरन आपस में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब एरन कहता है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि हम इस नाइफ से अपनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट तो हमने अपने से ज्यादा हाइट वाले टाइटन से लड़ना है, तो इस चीज का क्या फायदा। और तब राइनर कहता है तुम ऐसे सोचो कि कभी हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब राइनर एनी को कहता है कि क्या तुम्हें कमांडर की डांट सुन के मजा नहीं आया? ऐसे ही करती रहो, कमांडर तुम्हें धूल में मिला देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लो। तब एरन देखता है कि एनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब राइनर एरन को एनी के साथ लड़ने के लिए भेज देता है। तब हम देखते हैं एनी एरन को बहुत बुरी तरह मारती है। तब एनी राइनर को कहती है कि क्या तुम अब मुझे हराना चाहोगे। तब राइनर कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तब एरन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो तुमने इसे बहुत कुछ सिखाना था। तब हम देखते हैं कि राइनर के कुछ करने से पहले ही एनी उसे नीचे गिरा देती है। तब एरन एनी को कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़ती हो। तब एनी कहती है इसका क्या फायदा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये सीनियर्स हमें हरा ही देते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप 10 कैडेट्स को मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिससे वो दीवारों के अंदर रहकर अपनी जॉब करेंगे। और तुम जैसे इडियट्स ही हैं जो इस चीज को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बाकी तो इसे मजाक में ले लेते हैं। और तब वो एरन पर हमला कर देती है और कहती है तुम जितने ज्यादा बैड गाइस के साथ लड़ते जाओगे तुम उतने ज्यादा ताकतवर होते जाओगे। तुम ध्यान दो, तुम एक सोल्जर हो, ना कि किसी की कठपुतली। और वो वहाँ से चली जाती है। तब एरन सोचने लगता है कि उसने सही कहा, ये सभी लोग अपनी स्किल्स टाइटन्स को हराने के लिए नहीं सुधार रहे, बल्कि उनसे दूर जाने के लिए सुधार रहे हैं, ताकि वो टॉप 10 में आ सके। और हम देखते हैं रात हो जाती है और सभी कैडेट्स खाना खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जियोन और मार्कोस आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जियोन कहता है कि मिलिट्री पुलिस बहुत अच्छी जॉब है। तब मार्को कहता है किंग के लिए काम करना कितने ऑनर की बात है। तब जॉन कहता है कि ऑनर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, असल में तो तुम्हें सेफ और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तब एरन उन्हें कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मिलिट्री पुलिस के लिए बने हो। असल में बात तो ये है कि तुम अपनी स्किल्स इसलिए इम्प्रूव कर रहे हो ताकि तुम टाइटन से दूर भाग सको। क्या है तुम्हारे लिए ये थोड़ा अजीब नहीं है। तब जीन कहता है कि अगर तुम्हें ये स्टूपिड लगता है तो तुम रहने दो, पर मेरे लिए सेफ रहना अपनी जान गंवाने से ज्यादा बेटर है। जिससे एरन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, पर मिकासा आकर उनको रोक लेती है। और तब हम देखते हैं जॉन एरन की शर्ट पकड़ लेता है। एरन देखता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उसे समझ आता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो सबको प्रूव कर सके कि वो सही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं एरन जॉन को नीचे गिरा देता है। तब एरन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मिलिट्री पुलिस से तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी तो तुम एक सोल्जर कहलाने के लायक नहीं हो। और तब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर वहाँ आ जाता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। तब मिकासा कहती है कि ये सब शाशा का काम है। जिसे सुनकर शाशा बहुत शॉक हो जाती है और ट्रेनिंग ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि 218 कैडेट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं। तब उन्हें बताया जाता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है द गैरिसन रेजिमेंट, जो कि वॉल्स को बनाने में और सिटी को बचाने में हेल्प करती है। और दूसरी है स्कॉट रेजिमेंट, जो कि अपनी लाइफ रिस्क में डालती है ताकि टाइटन्स को हराकर वो अपनी सीमा को बढ़ा सके। और तीसरी है मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट, जो कि किंग के ऑर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है। और टॉप 10 कैडेट्स को पहले ही चुन लिया गया है और ये है वो 10 लोग। तब एरन सोचता है कि आखिरकार हमने कर लिया, अब हमारा वक्त आ चुका है टाइटन्स को हराने का। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तब राइनर एरन से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो कि तुमने मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट को ज्वाइन नहीं करना? तब एरन कहता है कि मुझे इजी लाइफ नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा से स्कॉट रेजिमेंट ही ज्वाइन करना चाहता था। तब राइनर कहता है कि क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि टाइटन्स को मारने के चक्कर में कितने लोग मारे गए? क्या तुम्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा कि ह्यूमंस टाइटन्स को नहीं हरा सकते? तब एरन कहता है तो क्या हुआ, क्या हम इस डर से लड़ना ही छोड़ देंगे? क्या इंसानियत हार जाएगी? चाहे हम पहले टाइटन्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर अब हमें पता है कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। जो हमने ट्रेनिंग की, क्या वो सब बेकार थी? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा ली, तो हम हार मान लेंगे, पर मैं हार नहीं मान सकता। इंसानियत का फ्यूचर इन दीवारों के पार है और मैं टाइटन्स को हराकर वो सब वापस ले लूंगा जो हमारा था। और अगर हम में से एक भी लड़ेगा तब भी इंसानियत जिंदा रहेगी। और एरन वहाँ से चले जाता है और मिकासा और आर्मिन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तब आर्मिन एरन को कहता है कि जो भी तुमने अंदर कहा वो सच में काफी इम्प्रेसिव था। तब एरन कहता है कि ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, जो भी तुमने मुझे बाहर के बारे में बताया है। तब आर्मिन कहता है कि मैं भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब एरन कहता है कि तुम एक फाइटर नहीं हो, तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो, तुम वो क्यों नहीं करते? तब आर्मिन कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे लिए लड़े, मैं खुद के लिए लड़ना चाहता हूँ। तब मिकासा कहती है मैं भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। तब एरन कहता है तुम क्लास में टॉप आई हो, तुम्हें तो मिलिट्री पुलिस में ही जाना चाहिए। तब मिकासा कहती है एरन मेरी एक बात समझ लो कि अगर तुम मिलिट्री पुलिस
ज्वाइन करोगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, और अगर तुम स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं भी स्काउट रेजिमेंट में ही जाऊंगी। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, और मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्काउट रेजिमेंट लड़ाई से वापस आ रही होती है और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तब एरन कहता है कि ये वो पुरानी 5 साल पहले वाली स्काउट रेजिमेंट नहीं रही, अब इनमें एक नया जोश है। तब एक लड़की कहती है कि ये सच है, क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई हादसा नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ हम देखते हैं मिस्टर हानस एरन को मिलने आते हैं और उसे उसकी ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सका। तब एरन कहता है इसमें आपकी गलती नहीं थी, तब हमें नहीं पता था कि हम किससे लड़ रहे हैं, पर अब हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता लग गया है, अब हम उन्हें हरा सकते हैं। तब मिस्टर हानस सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी कि तुम ग्रेजुएट हो गए, बस एक काम करना, मरना मत। और अब हम देखते हैं कुछ लोग एरन को बताते हैं कि वो भी स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने वाले हैं, और तभी वहाँ शाशा आती है और कहती है कि क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो कि मैंने अभी अभी स्टोर रूम से मीट का एक टुकड़ा चुराया है। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए सजा पाना चाहती हो। तब शाशा कहती है कोई बात नहीं, हम सभी इसे इकट्ठा खाएंगे, ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। और तब हम देखते हैं सभी कहते हैं कि चलो काम खत्म करने के बाद इसे मिलकर खाएंगे। तब एरन सोचता है कि क्या उस बात को 5 साल हो चुके हैं, देखो हमें इंसानियत फिर से खड़ी होने के लिए तैयार है, हमने चाहे ये लड़ाई शुरू ना की हो पर इसे खत्म हम ही करेंगे। और तभी हम देखते हैं एरन के बिल्कुल पीछे बिजली गिरती है और एक बहुत बड़ा टाइटन वहाँ आ जाता है और उस दीवार में एक होल कर देता है और सभी लोग दीवार की दूसरी तरफ लटक जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि एक कैडेट नीचे गिर जाता है और उसे बचाने के लिए शाशा भी नीचे कूद जाती है और उसे हवा में ही पकड़ लेती है। और तब वो देखते हैं कि वोलरोस के आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और एरन को उसका पास्ट याद आने लगता है। तब एरन उन सबको कहता है कि ये समय है लड़ने का, चलो तैयार हो जाओ, हमें इसे हराना ही होगा। और वो दोबारा से उस दीवार के ऊपर चले जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।